मेरे मन में राम राज्य की जो परिकल्पना है उसमें सबसे प्रमुख बात अगर कोई आती है वो न्याय की आती है। क्योंकि राम राज्य की बात करने पर जो एकमात्र घटना सबसे पहले लोगों की स्मृति में पहुंचती है वो धोबी वाली घटना है ना। क्योंकि बाकी राम राज्य के बारे में ज्यादा विवरण हमको उतना नहीं मिलता। लेकिन मोटी मोटी बातें जो परिकल्पना में आती हैं वो ये कि एक न्यायप्रिय राज्य था, सबके साथ न्याय, जो छोटे से छोटा है, ऐसा छोटा जो बड़े से बड़े के विरुद्ध भी अनर्गल बात कहता है तो भी राजा उसको उतनी ही संवेदनशीलता से, अतिरिक्त संवेदनशीलता से, एक पता नहीं न्याय की एक अलौकिक सी अद्भुत परिभाषा के आधार पर निर्णय देता है और काम करता है। कोई कुछ कारण होगा कि कहीं कृष्ण राज्य की कल्पना उस तरह से प्रचलित नहीं हुई देश में, इसी राम राज्य की। तो ये जो राम का ये जो भाव है, जो राम का जीवन है, वही राम राज्य का आधार है। राम ने जो जीवन की व्यावहारिक लौकिक जीवन की जो रूपरेखा आदर्श हमारे सामने रखा अपने जीवन से, वही राम राज्य की परिकल्पना का भी आधार बना है और इसीलिए वो आज भी उतना ही प्रणम्य है और पूज्य है। और गांधी जी ने क्यों अपनाया, मैंने उतना तो पढ़ा नहीं, तैयारी नहीं की है, लेकिन जाहिर है कि गांधी जी के कल्पना का राम राज्य निश्चय ही वो ग्राम स्वराज्य तो था ही, जो उन्होंने पूरे समाज की एक वैकल्पिक समाज रचना और राज्य रचना की वैकल्पिक प्रविधि प्रस्तुत की थी, वो ग्राम स्वराज से ही शुरू होती थी। उस राज्य की नींव ग्राम सभा से, ग्राम से, ग्राम प्रज्ञा से, उससे होती थी, ग्राम शक्ति से उत्पन्न होती थी और ऊपर तक जाती थी। तो इस भाव को, और गांधी जी के राम राज्य, गांधी जी का जो सारी राजनीति है, उनका सारा जीवन है, वो कई बार, जैसा शायद राय साहब ने ही कहा कि गांधी जी कई बार लोगों को, हमको भी असंभव से लगते हैं कि ऐसे कोई कैसे जी सकता है, ऐसा मनुष्य कैसे हो सकता है। बहुत बार बहुत सारे लोगों ने इस पर आश्चर्य प्रकट किया है कि आज के इस लौकिक इस संसार में गांधी जैसा व्यक्ति पैदा हो गया, उसने इतना बड़ा काम कर दिया, हुआ कैसे, हो कैसे सकता है कोई इंसान इस तरह का, क्योंकि सचमुच उससे पहले नहीं हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। तो गांधी एक बड़ा असंभव सा मार्ग है, लेकिन वो हुए और जिए, और जीते भी बहुत बड़ी हद तक, ऐसे जैसा कोई जीता नहीं और जिया नहीं। तो वो शक्य है, ये तो तय है, अशक्य नहीं है, कि इतना कठिन है। और इसीलिए रामराज्य भी कठिन है। रामराज्य का आधार क्या है, मेरी समझ में आता है, उसके लिए राम जैसा तो राजा होना चाहिए, और उनके समय की प्रजा की तरह की प्रजा भी चाहिए। यानी जब राजा और प्रजा दोनों के जीवन का जो नींव है वो धर्म ही हो, धर्माधारित राज्य जो होगा, और हर नागरिक का जीवन धर्माधारित जीवन हो, व्यवहार हो, वही राम राज्य हो सकता है। नहीं, और वो धर्म भी कौन है, वो भी आप जानते हैं, वो ये आज वाला मजहब वाला धर्म नहीं है। धर्म की व्याख्या भी राम कर चुके हैं, धर्म रथ की व्याख्या भी राम कर चुके हैं। अभी अयोध्या की बात हुई, अब अयोध्या की का तो अर्थ ही वो है जिस पर और जिसको लेकर और जिसमें युद्ध न हो सके, वही अयोध्या है।
जो अयोध्या है, युद्ध से परे। लेकिन आज तो सारा युद्ध अयोध्या को लेकर है, वो कौन सी अयोध्या है? ये भी एक विचारणीय प्रश्न है कि कौन सी है वह अयोध्या जिसको लेकर इतना रण है। और ये अयोध्या हमने जीत भी ली तो क्या होगा? राम राज्य आ जाएगा, राम भाव आ जाएगा। मैं भी इस बहस में नहीं जाता, क्योंकि फिर साध्य और साधन के प्रश्न में जाना पड़ेगा, फिर गांधी के पास जाना पड़ेगा। इस रामराज्य से गांधी को रख कर दे तो बात अलग हो सकती है, लेकिन गांधी बड़ी मुश्किल चीज है, वो आसानी से पचने वाली चीज नहीं है। गांधी पचने वाले होते तो उनके ही अपने शिष्यों ने उनके अपने जीवन में उनको छोड़ न दिया होता, नेहरू ने ना छोड़ा होता। पटेल, सारा दोष नेहरू को ही क्यों, पटेल ने भी तो छोड़ा था। जितने हमारे प्रथम पंक्ति के नेता जो आजादी के बाद देश में आए, शासन में आए, जिन्होंने संविधान सभा में भाग लिया, संविधान बनाया, फिर राज किया, तो सब किसके शिष्य थे? तो उन्होंने तो जीवन गांधी जी के रहते रहते छोड़ दिया था, गांधी के रामराज्य को छोड़ दिया था। रामनारायण सिंह अकेले थे, कुछ और लोग थे जो विनोबा जैसे लोग थे, जो बिल्कुल एक अलग धारा में चले गए, उसकी बात करने लगे, राज्य नाम की संस्था से अलग हो गए। तो मैं समझता हूं कि रामराज्य की उस भाव को थोड़ा समझकर एक मन में अपनी मन की मर्यादा और मन की प्रेरणा और मन की एक ज्योति के रूप में अगर हम रखें और कुछ उस पर चलने की कोशिश कर सके, तभी कुछ कदम उस दिशा में हम बढ़ सकते हैं। गांधी ने क्या किया था? गांधी ने बड़ी असामान्य राजनीति की थी। राजनीति तो उन्होंने कहा, व्यावसायिक, उन्होंने जीवन भर राजनीति की। अपने को वो बड़ा चतुर बनिया भी कहते थे, राजनीतिक भी कहते थे, महात्मा दुनिया उनको कहती थी। उनसे बड़ा हिंदू कौन हुआ, उनसे बड़ा धर्मप्राण हुए हैं, लेकिन वो तो थे ना। तो उन्होंने उस राम राज्य वाले धर्म की राजनीति की, इसीलिए उसका वो नाम हिम्मत से रख सके। बाकी लोगों में तो, नेहरू और उनके बाद के लोगों में तो रामराज्य का नाम लेने तक का ही नैतिक साहस नहीं था। उसके लिए नैतिक साहस चाहिए रामराज्य की बात करने के लिए, नहीं हुआ। वो आयाम ही छोड़ दिया गया राज का और समाज का, असंभव मानकर, कल्पना मानकर, आदर्श मानकर। तो अगर हम आज गांधी और रामराज्य की एक ही सांस में एक साथ बात करना चाहते हैं, तो हमें कुछ दुस्साहस करके भी उसकी मूल भावना को सामने रखना होगा।